जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 89 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 6.1 का 6.2 है। ये अपनी कौन सी है? 6.2 है। तो आज की वीडियो 6.2 का हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब आप सब लोग सोच रहे हो सर कि अब अध्याय 6 हमें करा रहे हो, हमारे पेपर के 10 दिन रह गए हैं। तो नहीं डियर स्टूडेंट, 1 से लेकर 14 तक अपने पास मैथ्स की वो कहना, तो मैं शुरू से लेके 1 से लेकर 14 तक करा चुका था, केवल अध्याय 6 को छोड़कर। 6 अध्याय थोड़ा अजीब सा था, इसलिए मैं लास्ट में करवा रहा हूं 6 वाला अध्याय। ये 3 या 4 दिन का अपना टॉपिक है, फिर उसके बाद अपन करेंगे ओटी। तो अब ऐसा ना सोचें कि अपने 6 अध्याय चल रहा, 22 चैप्टर हमारे कम होंगे। जो फर्स्ट टाइम आया होगा, जो प्रॉपर रेगुलर पढ़ रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 88 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 88 तक सिंपल मेरी वीडियो अपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज को टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। प्रश्न फर्स्ट और प्रश्न सेकंड सीखेंगे, दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न बोला है आकृति 6.17 में, पहला और दूसरे में, पहले प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में डीई, ये चिन्ह किसका होता है? समांतर का। क्या होता है? समांतर। डी किसका समांतर है? बीसी के। डीई किसके समांतर है? बीसी के। डीई किसके समांतर है? बीसी के। तो पहले प्रश्न में ईसी और सेकंड वाले प्रश्न में एडी ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में कौन ज्ञात करना है हमें? ईसी। गलत लिख दिया आपने नाम, यहां बी आएगा, एडी और डीबी। यहां अपने पास क्या होगा? बी आएगा। यहां अपने पास क्या होगा? बी। यहां अपने पास कौन आएगा? सी। तो पहले प्रश्न में ईसी ज्ञात करना है, दूसरे वाले प्रश्न में आपको एडी ज्ञात करना है। तो पहले हम पहला प्रश्न पूरा हल कर हो जाएगा, उसके बाद देन फिर हम सेकंड प्रश्न हल करेंगे। तो पहले प्रश्न में कौन ज्ञात करना है? ईसी ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न अपन करते हैं। तो अब लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। तो लिख दिया आप दिया है, इनके मान रख दो बस। मान दे कौन कौन दे रखा है। एडी 1.5, एडी का मान कितना? 1.5। डीबी का मान कौन है? 3। एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर, डीबी का मान 3 सेंटीमीटर। एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर, डीबी का मान 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एई का मान कितना है? 1, और इसी आपको ये ज्ञात करना है। एई का मान कितना दे रखा है हमें? 1, और इसी आपको ज्ञात करना है। अब लिख दोगे त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है? ए, बी और सी। तो लिख सकते हो आप त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, और डीई किसका समांतर था? बीसी के। डीई किसका समांतर था? बीसी के। तो अब आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? वो अपना एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। ये सूत्र होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। एडी बटे डीबी ए बटे ईसी, ये अपना सूत्र होता है। सूत्र याद करो तो ही आप आंसर को हल कर पाओगे। सूत्र का नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। बस केवल आपको मानों को अब रखना है, तो मानों को अपन रखते हैं। देखिए एडी, एडी कौन? 1.5। एडी कौन लिख दोगे? 1.5। डीबी, डीबी का मान 3, तो डीबी का मान कौन लिख दोगे आप? 3। एई, एई का मान 1, एई का मान कौन लिख दोगे? 1। ईसी, ईसी आपको ज्ञात करना है। अब सब लोग जानते हो पॉइंट को हटाते हो, जीरो बढ़ाते हैं। पॉइंट क्या कितनी संख्या है? एक संख्या। कितनी जीरो आएंगे हमारे? 1 जीरो आएंगे। काट दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 बराबर। यहां कौन है? 1, और नीचे कौन है? ईसी। ऊपर 1 और नीचे ईसी। आप सब लोग जानते हो
बीच में बराबर होता है तो ऊपर का इंटू नीचे का इंटू ऊपर होता है, तो ऊपर का इंटू नीचे करते हैं। एक का इंटू ईसी में करेंगे, एक इंटू ईसी कितना होता है, ईसी बराबर का बराबर। दो का इंटू एक में करेंगे, दो इंटू कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। तो हमारा ईसी का मान कौन आया, 2 सेंटीमीटर। लिख सकते हो अतः ईसी का मान, अतः ईसी का मान 2 सेंटीमीटर है। अब सेकंड पृष्ठ पे आ जाएंगे हम। तो सेकंड पृष्ठ आप क्या लिखोगे, वही दिया है। सेकंड पृष्ठ क्या लिखोगे आप, दिया है। तो देखो सेकंड में हमें कौन ज्ञात करना था, एडी। सेकंड हमें कौन ज्ञात करना था, एडी। तो मान रख दो पहले, एडी तो हमें ज्ञात करना है। जो ज्ञात करते हो वो कहां आता है, नीचे। डीवी का मान कौन है, 7.2, एई का मान 1.8 और ईसी का मान 5.4 और एडी आपको ज्ञात करना है। डीवी का मान 7.2 दिया है। डीबी का मान कितना था, 7.2 सेंटीमीटर। एई का मान कितना था हमारे पास, 1.8 सेंटीमीटर। ईसी का मान कितना था, 5.4 सेंटीमीटर। कौन ज्ञात करना है आपको, एडी। तो एडी बराबर प्रश्नवाचक, तो वही लिख दोगे आगे। अब कॉमा लगाओगे, त्रिभुज ए वी सी में और डीई किसके समांतर था, बीसी के। तो वही सूत्र आपको याद करना है, एडी बटे डीवी बराबर ए बटे ईसी। तो क्या लिख दोगे आप, सूत्र का नाम क्या है, वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। केवल बस आपको मानों को रखना है। देखिए एडी, एडी तो ज्ञात करना, एडी का एडी। नीचे कौन है, डीवी। नीचे कौन है, डीवी। डीवी 7.2, तो डीवी कौन लिख दो, 7.2 बराबर का बराबर। एई, एई 1.8, एई कौन लिख दो, 1.8। ईसी, ईसी 5.4, तो ईसी 5.4। ये पॉइंट का एक संख्या, पॉइंट का एक संख्या, दोनों संख्या क्या है, सेम पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ, कैंसिल। 18 एकम 18, 18 तिया 54। ऊपर एडी और नीचे 7.2, ऊपर एडी और नीचे 7.2। और ऊपर कौन था अपने पास, 1 और नीचे कौन है, 3। ऊपर 1 और नीचे 3। आपको पता है बीच में बराबर, तो ऊपर का इंटू नीचे और नीचे का इंटू ऊपर। एडी का इंटू 3 में करेंगे, एडी इंटू 3 कितना होता है, 3 एडी बराबर का बराबर। 7.2 का इंटू 1 में करेंगे, 7.2 इंटू कितना होता है, 7.2। एडी का मान याद करना है, एडी बराबर 7.2। बीच में किसी का छन्ना किसका मानते, गुणा का मानते हैं, तो 3 गुणा वाला कहां पहुंचता, बटे में यानी भाग में। एडी बराबर, पॉइंट को भूल जाओ, 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 1 और 2 12, 3 चौके 12। पॉइंट का एक संख्या पहले लगा दो पॉइंट, तो एडी का मान कितना आया, 2.4 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हो अतः एडी का मान 2.4 सेंटीमीटर है। आगे आ जाओ। अब आते हैं प्रश्न हम दूसरे पर। तो दूसरा प्रश्न आपसे बोला है, ध्यान से देखना, इस चित्र आपको बनाना पड़ेगा। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बनाओ, नाम क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर, देखो त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, भुजाएं पी क्यू और पी आर। भुजाएं ये रही पी क्यू और ये रही भुजाएं पी आर, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू और पी आर भुजाएं, उन पर बिंदु कौन है, ई और एफ। तो ये बिंदु कौन बनाया अपन ने, ई, ये बिंदु कौन बनाया अपन ने, एफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। अपन को बताना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर का समांतर है या नहीं है। अब संख्या अपन को दे रखी है, त्रिभुज अपन ने बनाया पी क्यू आर, पी क्यू पी आर पर बिंदु था, ई एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ के समांतर क्यू आर है या नहीं है। तो लिख सकते हैं दिया है। क्या लिखोगे पहले आप, दिया है। तो प्रश्न आपसे बोला है ई पी कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। पी कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। तो पी ई का मान कौन लिख दोगे आप, 3.9 सेंटीमीटर।
ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ई क्यू बराबर कौन लिख दोगे 3 सेंटीमीटर। यू ई क्यू कितना अपने पास 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, तो पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर। एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, तो एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। अब क्या लिखोगे आप, त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, और किसके समांतर है ई एफ, किसके समांतर है क्यू आर के, ई एफ के समांतर कौन है क्यू आर। अब आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र तो नहीं कहेंगे, इसको समांतर बताना है समांतर है या वो नहीं है। तो सूत्र कैसे बनेगा, सूत्र अपना ऐसा बनेगा पीई, पीई के बटे में कौन आएगा ई क्यू, पीई के बटे में कौन आएगा ई क्यू, पीएफ, पीएफ के बटे में कौन आएगा एफ आर। तो इसको क्या करना है, ये वाली भुजा दोनों समान रहती है, तो एक साइड ये वाली भुजा आएगी, दूसरी तरफ वो वाली भुजा आएगी। तो अब सूत्र कैसे बना सकते हो, पीई के बटे में कौन आएगा ई क्यू, पी एफ के बटे में कौन आ जाएगा एफ आर। तो अब लिख सकते हो पीई के बटे में कौन आएगा ई क्यू, पी एफ के बटे में कौन आएगा हमारे पास एफ आर आ जाएगा। केवल मानों को आप रख दो बस। पी और ई क्यू, पी 3.9 है, ई क्यू 3 है, पीई 3.9 है, ई क्यू अपने पास 3 है, बराबर पीएफ 3.6 है, एफ आर 2.4 है, पीएफ 3.6 है और एफ आर 2.4 है। बस केवल देखो, पॉइंट को भूल जाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, पॉइंट कर एक संख्या पे लगा दो आप पॉइंट, पॉइंट कर एक संख्या यहां है, पॉइंट कर एक संख्या यहां है, दोनों संख्या क्या हो रही मैच, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 12 पार्ट से काट दो, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 1.3, 2 का भाग आप 3 में दो, 2 एकम 2, 3 में 2 कितना होता है 1, 2 के बारे में एक आता है क्या नहीं, क्या लगाओगे 0, यहां क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 2 के 10 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो आपके पास कौन आया 1.5 आया, 2 का भाग 3 देने 1.5 आया। ये दोनों संख्या सेम है क्या, ये वाला मान ए वाला मान दोनों समान है क्या नहीं है, तो आप काट सकते हो, तो अब लिख सकते हो अतः, क्या लिख सकते हो अतः ईएफ के समांतर क्यू आर नहीं है, तो दोनों मान सेम आए क्या नहीं, अतः ईएफ के समांतर क्यू आर नहीं है। तो अब क्या लिख सकते हो ईएफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है, ईएफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर नहीं है। अब हम सेकंड प्रश्न पर आ जाएंगे, तो सेकंड प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड प्रश्न सेम वही है, चित्र तो वही बनेगा, लाइन वही है, त्रिभुज क्यू आर की भुजाएं, त्रिभुज कौन बनाया अपन ने पी क्यू और आर, भुजा पी और क्यू आर पर क्रमशः, भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई एफ पर स्थित है, ई और एफ, ये सेकंड का सेकंड वाला है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो लिख सकते हो दिया है कॉमा, दूसरे का तीसरा आपको नहीं करना, दूसरे का दूसरे तक आपको करना है। तो आपको पी का मान कौन दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर, तो आप पीई का मान कौन लिख दोगे 4 सेंटीमीटर। क्यूई, तो क्यूई का मान कौन दिखा दे रहा है 4.5 सेंटीमीटर, तो क्यूई का मान कौन लिख दोगे आप 4.5 सेंटीमीटर क्यूई। पीएफ 8 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर, तो अब पीएफ का मान कौन लिख दोगे 8 सेंटीमीटर। आरएफ, आरएफ का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो आरएफ कितना लिख दोगे आप 9 सेंटीमीटर, आरएफ कितना लिख दोगे आप 9 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू आर, पुराना वाला जो अपना भी किया था पी क्यू आर में, और ईएफ किसका समांतर है क्यू आर के। अब वही हमारा सूत्र बनेगा, सूत्र कैसे बनेगा, ए वाली भुजा अलग होगी, वो वाली भुजा अलग होगी, तो पीई के बटे में कौन आएगा क्यूई, क्योंकि अब क्या नाम दे रखा है हमें क्यूई, तो पी के बटे में कौन आएगा क्यूई,
पी एफ के बटे में कौन आएगा, आर एफ। अब हमें नाम कौन दे रखा है, आर एफ, तो पीई के बटे में कौन आएगा, क्यूई, और पी एफ के बटे में कौन आएगा, आर एफ। तो पीई के बटे में कौन आएगा, क्यूई, और पी एफ के बटे में कौन आएगा हमारे पास, आर एफ। बस केवल मानों को आप रख सकते हो। अब पीई और क्यूई, तो पीई 4 है, क्यूई 4.5 है, तो पीई 4 है, क्यूई 4.5 है, बराबर पी एफ और आर एफ। पी एफ 8 है, आर एफ 9 है, पी एफ 8 है, आर एफ 9 है। पॉइंट को हटाओ, पॉइंट का एक संख्या तो एक जीरो लग जाएगी, 5 से काट दो, 5 अट्टे 40, 5 नब्बे 45, यहां भी 8/9। ये दोनों मान कैसे आ गए, समान है, तो ई एफ किसका समांतर है, क्यू आर के। लिख सकते हो अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।